हेलो एवरीवन। टुडे अ टॉपिक विल बी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ये हमारा 4th क्लास है, स्टैंडर्ड 10th का लाइफ प्रोसेस का। इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स कैसे एक्वायर्ड कर सकता है। तो चूंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वी द ह्यूमन बींग्स आर अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारे स्ट्रक्चर्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड ही लेते हैं। हम लोग का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो इस वजह से हमारे अंदर एक पूरा कंप्लीट सिस्टम है दैट इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। अब फर्दर इस डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन में भी हमारा बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं ताकि हमारा ये न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो सके। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन हमारा दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा इससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो अब ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एज एसोसिएटेड ग्लैंड। फाइन। अब ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? तो एलिमेंट्री कैनाल कुछ नहीं, हमारा फूड पाथ होता है। मतलब कि वो जिस भी रास्ते से, जिस भी पाथ से होकर के हमारा फूड पूरा कैरी फॉरवर्ड करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को और किस नाम से जान सकते हैं? तो इसी को हम लोग कहीं कहीं आपके बुक में लिखा होगा गट। ये होता क्या है? तो ये हमारा बेसिकली फूड पाथ होता है। ठीक है, जिस पाथ से हमारा फूड क्रॉस करेगा उसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल पूरा कहते हैं। फर्दर ये हमारा स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम आवर माउथ और ये एंड करता है हमारे एनस तक। ठीक है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम, एलिमेंट्री कैनाल हमारे स्टार्ट्स कहां से होता है? तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ टू एंड। अब फर्दर इस माउथ से एनस के बीच में भी हमारे बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहले हो गया माउथ, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बकल कैविटी। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा फेरिंक्स। उसके बाद आता है हमारा ओइसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। फाइन। तो ये जो हमारा पूरा पाथवे है राइट फ्रॉम आ माउथ टिल एनस, इसी पूरे पाथवे को हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल हमारा क्या है? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि हमारे स्टार्ट होता है माउथ से और एंड करता है हमारे एनस पे। और इसका अगर लेंथ देखा जाए तो तकरीबन ये 9 मीटर लॉन्ग होता है, या फिर अगर फिट में देखा जाए तो ये 30 फीट होता है। सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। सी आई हैव मेंशन ऑल द पॉइंट्स। एलिमेंट्री कैनाल ये हमारा 9 मीटर लॉन्ग एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और एंड करता है हमारे एनस पे। इसके बीच में ये बहुत सारे सीक्वेंसेस में ऑर्गन्स को कैरी करता है, या बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी अभी पढ़ा दैट इज माउथ, देन ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। अब ये पूरा कलेक्टिवली एक हमारा सिस्टम है जो कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करता है। फर्दर ये तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल थे। अभी अभी मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बेसिकली अगर देखा जाए तो एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एज एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या हो गया? तो ये ग्लैंड्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये कलेक्टिवली हमारा पूरा डाइजेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। तो हम लोग किसी भी तरीके का फूड, अलग अलग तरीके का फूड हम लोग खाते हैं, लेकिन जितने भी अलग अलग तरीके के जो भी हम लोग फूड खाते हैं उनका ये जो पाथवे है, दैट इज जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उससे सबको सेम वे में पास आउट होना रहता है। तो इसको ये डायरेक्टली एज इट इज पास ऑन नहीं हो सकता। इसके लिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो कि हेल्प आउट करते हैं इनको सिंपलर फॉर्म में लाने के लिए, जिससे कि हमारा बॉडी इसको इजीली
एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि हम लोगों ने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑलरेडी पढ़ चुका है कि इसमें क्या होता है। इसमें 5 स्टेप्स में हमारा पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है। सबसे पहले इंजेशन, जिसमें कि हम लोग फूड को इनटेक करेंगे। तो अब जैसे ही हम लोग फूड को इनटेक करेंगे वैसे ही हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, विच मीन्स कि हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वो हमारा माउथ में स्टार्ट हो जाता है। अब माउथ में हमारा क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो माउथ में हमारा प्रेजेंट रहता है क्या, टेथ एज वेल एज टंग। फाइन। अब ये टेथ क्या करेगा, तो ये टेथ हमारे जितने भी जो भी हम लोगों ने फूड को खाया है उसको ये ब्रेक करने में हेल्प करेगा। और टंग हमारा क्या करेगा, तो टंग हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमको हेल्प करेगा फूड को मिक्स करने में डिफरेंट एंजाइम्स के साथ और फूड को सॉलो करने में, निगलने में। ठीक है, अब ये टेथ और टंग तो अपना अपना फंक्शन कर दिया। अब इसके साथ साथ माउथ में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज सलाइवा। ठीक है, अब ये सलाइवा क्या करता है, तो जो भी हम लोगों ने फूड को लिया है लार्जर पार्ट्स में, वो सारे को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने का काम हमारा करता है। जो भी कैटालिस्ट उसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज उसको हम लोग बायोलॉजिकल कैटालिस्ट या बायो कैटालिस्ट कुछ भी बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ठीक है, अब ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट क्या होता है, तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट को हम लोग कह सकते हैं एंजाइम्स। ठीक है, ये हमारे कोई भी रिएक्शंस को फास्ट करने में या इजीली कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी जो भी हम लोगों ने फूड खाया था वो किस नेचर का था, वो हमारा कॉम्प्लेक्स था। फाइन। अब ये जब हमारा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमारा जो कैटलिस्ट जो हेल्प करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे एंजाइम्स। ठीक है, तो डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट हो चुका है, तो माउथ में भी हमारा कुछ ना कुछ तो एंजाइम्स प्रेजेंट होगा ना, तभी ये हमारा रिएक्शंस को फास्ट फॉरवर्ड करेगा। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है, हम लोगों ने अभी अभी देखा, दैट इज सलाइवा। अब ये सलाइवा में हमारा या सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन, कहीं कहीं आपको वो भी लिखा रहेगा। तो ये सलाइवा ये भी हमारा एक सैलिवरी ग्लैंड होता है, जो कि अभी अभी मैंने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एज एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हर जगह पे हमें मिलेंगे, जहां जहां मिलेगा मैं आपको बताते चलूंगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि डाइजेशन का प्रोसेस हमारा माउथ में स्टार्ट हो रहा है। तो माउथ में जो हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा, वो कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा, तो सबसे पहला माउथ का ग्लैंड हमारा कौन सा हो जाएगा, दैट इज सैलिवरी ग्लैंड। फाइन। अब ये सैलिवरी ग्लैंड हमारा माउथ में प्रेजेंट रहेगा। ये है क्या, तो एक ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स है। ठीक है, जो कि क्या सिक्रीट करता है, ठीक है, जो कि हमारा सिक्रीट करेगा सलाइवा। अब इस सलाइवा में क्या होता है, तो इस सलाइवा में हमारा एग्जिस्ट करता है एक एंजाइम। ये सलाइवा हमारा कंटेन करता है एक एंजाइम, जिस एंजाइम को हम लोग कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, और somewhere you can see it's tyline, PTYALIN। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो भी हम लोगों ने लिया स्टार्च का, उसको ये शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये सलाइवरी अमाइलेज हमारा क्या फंक्शन करता है, तो इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। फाइन। तो अभी अभी जो भी हम लोगों ने फूड हम लोग खाते हैं उसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो भी फूड का जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है बेसिकली वो हमारा ब्रेक करेगा टाइलिन की हेल्प से, किस में आ जाएगा, तो वो माल्टोज में, सिंपल शुगर में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर अगर बड़े पॉलीसेकेराइड्स हैं तो वो स्मॉलर पॉलीसेकेराइड्स में टूट जाएंगे। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हमारा थोड़ा सा यहाँ पे माउथ में स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, अब हमारा ये माउथ का खत्म हो गया, यहाँ पे माउथ के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है, दैट इज ओइसोफेगस, जिसको कि हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। सबसे पहला हमारा ये माउथ था, माउथ नंबर 1, देन वी मूव टू ओइसोफेगस, ठीक है। अब ये ओइसोफेगस कुछ भी आप इससे बोल सकते हैं। फूड पाइप, इसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप।
फाइन। अब यहाँ पे किसी भी तरीके का हमारा डाइजेशन का प्रोसेस तो नहीं होता है, लेकिन ये क्या करता है, ये हमारे स्टमक और माउथ के बीच में एक कनेक्शन का काम करता है। ये कनेक्ट करता है फूड को माउथ से, जो हमारा फूड ब्रेक करके बोलस की फॉर्म में आ चुका है उसको ये स्टमक तक पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये कैसे, जो भी हमारा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, किसी भी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होगा, ये जस्ट एक कनेक्शन का काम करेगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि प्रेजेंट रहेगा और प्रोसेस करेगा हमारे सारे फूड को जो भी हमारे माउथ से स्टमक में जाए, ताकि ये प्रॉपरली एक फंक्शन के, एक सिस्टम के अंतर्गत एग्जीक्यूट हो सके। अब ये ओसोफेगस जो है, जो हमारा फूड पाइप है, इसमें जो भी फूड हमारा जाएगा तो वो मसल्स का बना हुआ है, तो ये एक पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट शो करेगा। क्वेश्चन का बहुत बार इससे पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट से आ जाता है। अब चूंकि हम लोगों ने देखा कि हमारा जो फूड पाइप है इसोफेगस जो है, इसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होगा रिदमिकली, जिससे कि हमारा जो फूड हम लोगों ने लिया वो नीचे की ओर पुश हो सके, आगे पुश फॉरवर्ड होते जाए। अब ये जो प्रोसेस, ये हमारा फूड प्रोसेस होगा, पुश होगा नीचे की ओर, इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। तो पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट को अगर डिफाइन किया जाए तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन किसका, जो भी हमारा फूड पाइप के वॉल्स है उसका, और भी ऑर्गन्स में, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में अलॉन्ग इसका मूवमेंट हमारा फूड का इसी पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट के हेल्प से ही होता है। इसमें क्या होता है, ये हमारा एक पाइप लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सपोज दैट कि हमारा इसोफेगस का है। अब इसमें जो भी हमारा जो फूड है जो बोलस फॉर्म में आ चुका है, अब ये क्या होगा, अब यहाँ पे जाएगा, फिर फर्दर हमारा ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से फूड हमारा नीचे जाएगा, फिर ये एक्सपैंड करेगा और नीचे जाएगा। इसी तरीके से, इस तरीके के मूवमेंट को ही हम लोग कहते हैं पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। यहाँ पे इसका डेफिनेशन मैं लिख दे रही हूं, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। अब ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा फूड पाइप के वॉल्स का, जिससे कि हमारा फूड आगे की ओर मूव करेगा, पुश फॉरवर्ड होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। और ये पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट हमारा अलोंग द गट, मतलब पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन्स में भी ये होगा। फर्दर अगर इसके बारे में एक और पॉइंट देखा जाए तो जो भी हमारा फूड का मूवमेंट होता है वो हमारे ग्रेविटी के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं होता है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है, दैट इज थर्ड वन, वो है हमारा स्टमक। अब जब हमारा ये इसोफेगस से होते हुए फूड हमारा एंटर करेगा स्टमक में, तो स्टमक हमारा एक जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है जो कि एक्सपैंड करता है जैसे ही इसमें फूड एंटर करते हैं। अब इसके मस्कुलर वॉल्स क्या करेंगे, तो इसको हेल्प करेंगे फूड को मिक्स होने में और भी डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, क्योंकि स्टमक में भी हमारे कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स फंक्शन करेंगे जो कि इसमें अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारा सिक्रीट करेंगे, जिससे कि हमारा डाइजेशन का जो फंक्शन है वो अच्छे से हो सके। इसके लिए अब यहाँ पे जो हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे, माउथ में जो हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे उसके बारे में मैंने बताया था, दैट इज सैलिवरी ग्लैंड। अब यहाँ पे जो हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे उसको हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये सारे हमारे जितने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो सब हमारे स्टमक के वॉल में प्रेजेंट रहेंगे, और ये क्या करेंगे, तो ये सर्टेन हमारा एंजाइम सिक्रीट करेंगे जो कि फर्दर हमारे फूड को और ज्यादा अच्छे तरीके से ब्रेक करने में हेल्पफुल करेगा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहेंगे और क्या सिक्रीट करेंगे, क्या रिलीज करेंगे। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, तो वो हम लोग लिख लेते हैं, प्रेजेंट इन स्टमक। माउथ में जो प्रेजेंट था दैट इज सलाइवा, जो हमारा सिक्रीट कर रहा था दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, और स्टमक में जो प्रेजेंट है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, अब ये क्या सिक्रीट करेगा हमारा, तो ये हमारा सिक्रीट करेगा गैस्ट्रिक जूसेस, सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस। अब ये कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस है जो कि हमारा ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करेगा, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। ठीक है, दूसरा है हमारा म्यूकस, या और तीसरा पेप्सिन। ठीक है, तो देखिए अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या
अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये क्या करेगा, तो ये हमारे स्टमक को एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, जिससे ही हमारा जो भी पेप्सिन है, जो कि प्रोटीन जो भी हम लोगों ने अपने फूड में लिया है, वो यहाँ पे डाइजेस्ट होना शुरू करे। तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हम लोगों ने देखा, तो सबसे पहले ये क्या फंक्शन करेगा, तो इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम क्यों प्रोवाइड करेगा, सो डैट हमारा एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसको कि हम लोग पेप्सिन कहते हैं, यहाँ पे लास्ट वाला हम लोगों ने देखा है पेप्सिन। तो सबसे पहले हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, जिससे कि हमारा पेप्सिन जो सिक्रीट हो रहा था, हमारा गैस्ट्रिक जूस, वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। दूसरा काम HCl का क्या है, तो ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे प्रेजेंट रहेंगे उनको ये किल करने का काम करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा म्यूकस, तो ये क्या करेगा, म्यूकस हमारे स्टमक को एक लाइन क्रिएट करेगा, जिससे कि हमारे स्टमक का जो वॉल है वो प्रोटेक्ट हो सके, क्योंकि क्या हो रहा है, सिक्रीट HCl, तो HCl क्या है, एसिडिक है, तो हमारे स्टमक के लाइंस को ये लाइन करेगा स्टमक वॉल को, ताकि हमारा स्टमक वॉल अच्छे से रहे, उसको कोई हार्मफुल इफेक्ट न पहुंच सके। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है हमारा पेप्सिन। तो ये पेप्सिन क्या करेगा, तो ये हमारे जो भी हम लोगों ने अपने फूड में प्रोटीन लिया है उसको ये कन्वर्ट करेगा सिंपलर फॉर्म में, जो कि हमारा क्या है, पेप्टोन्स उसमें। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। अब इतना फंक्शन हमारा स्टमक में होने के बाद अब हमारा फूड जाएगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम लोगों ने देखा था कि नेक्स्ट जो सीक्वेंस में उसमें हमारा नेक्स्ट क्या था, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड स्टमक से आएगा, वो डायरेक्टली पूरा का पूरा फूड नहीं आ जाएगा, ये एक छोटे छोटे स्मॉलर अमाउंट्स में आएगा। तो ये जो स्मॉलर अमाउंट्स में हमारे फूड क्वांटिटी में आएगा, तो इसको हमारा कंट्रोल करेगा एक स्पेशल मसल्स। ठीक है, और ये मसल्स हमारा कौन सा है, तो इस मसल्स को हम लोग बोलते हैं दैट इज स्फिंक्टर मसल। ठीक है, अब ये स्फिंक्टर मसल्स क्या होता है, तो ये स्फिंक्टर मसल्स का काम होता है कि ये फूड को कंट्रोल करके, मतलब स्मॉलर अमाउंट्स में आगे की ओर फॉरवर्ड करे, जिससे कि ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि हमारा कंट्रोल करेगा कोई भी जो भी सब्सटेंसेस है उनका मूवमेंट इसके द्वारा। अब ये नॉर्मली हमेशा ये क्लोज रहेगा, और जब मूवमेंट रिक्वायर्ड होगी तब ये ओपन होगा और फूड को ट्रांसफर करेगा। अब हमारे जो स्फिंक्टर मसल्स हैं, वो बहुत सारे स्फिंक्टर मसल्स हमारे ऑल ओवर द गट प्रेजेंट होते हैं, जहां पे भी फूड का ट्रांसफरेंस की जरूरत होती है। तो स्फिंक्टर मसल्स का हम लोग डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, तो स्फिंक्टर्स आर सर्कुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर्स विच कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू देम। नॉर्मली ये क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, जैसे ही मूवमेंट रिक्वायर्ड होगा ये ओपन होगा, और बहुत सारे स्फिंक्टर्स मसल हमारे ऑल ओवर द गट प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ तक ये मूव कर जाएगा स्फिंक्टर मसल्स की हेल्प से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जब ये फूड आएगा, तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो एक कॉम्पैक्ट पैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग बात कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा बड़ा होता है या लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा होता है। अब ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारा बड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, तो ये हमारा लॉन्ग तो होता है लेकिन ये कॉइल्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, और विड्थ के बेसिस पे इसको हम लोग कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग और कॉइल्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में अगर देखा जाए तो वो है हमारा कि तकरीबन इसका लेंथ कितना होता है, तो ये हमारा 4.5 to 5 मीटर तक वैरी करेगा। अब ये वैरी क्यों करेगा, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ का वेरिएशन है वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का भोजन खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स मतलब वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि ग्रास वगैरह खाते हैं, तो इनका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गर रहेगा। क्यों लॉन्गर रहेगा, क्योंकि इनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है। लेकिन अगर कार्निवोर की बात की जाए, मतलब मीट ईटर्स की बात की जाए, तो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू देम हर्बीवोर्स ये शॉर्टर होगा। फाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन्स के भी फर्दर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उतना वैसे आपकी बुक में तो दिया नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, जानना चाहिए। तो इसको भी 3 पार्ट्स में हमारा 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, दैट इज नंबर 1 इज ड्यूडेनम,
number 2 is jejunum and number 3rd is ileum. फाइन. अब उसके बाद यहाँ पे जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो डाइजेशन होगा वो यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा. मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट सारे का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा. अब इस कंप्लीट डाइजेशन को करने के लिए यहाँ पे भी कुछ उनको एंजाइम्स की आवश्यकता होती है. तो यहाँ पे भी हमारे 2 तरीके के ग्लैंड्स इसमें हेल्प आउट करेंगे. कौन कौन से? तो एक हमारा पैनक्रियाटिक ग्लैंड और दूसरा हमारा लिवर. ठीक है. तो अब पैनक्रियाटिक ग्लैंड और लिवर के बारे में मैं कुछ आपको बता देती हूँ. क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि जो भी भोजन हमारे स्टमक से आ रहा था वो कैसा था? एसिडिक नेचर का था. लेकिन जो पैनक्रियाटिक एंजाइम हमारा जो सिक्रीट होगा वो उसको फंक्शन करने के लिए उसको अल्कलाइन मीडियम की जरूरत होती है. ठीक है. जिसमें कि हमारा इसके लिए हमारा जो भी लिवर सिक्रेट करेगा बाइल जूस वो इसमें हेल्प करेगा. वो उसको अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा जिससे कि फर्दर हमारा पैनक्रियाटिक जूसेस जो भी है वो एक्ट कर सके. तो पहले हम लोग देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट ग्लैंड्स के बारे में, दैट इज पैनक्रियाटिक ग्लैंड एज वेल एज लिवर के बारे में. तो पहले देखते हैं पैनक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में. तो ये हमारा कहाँ सिचुएटेड है? तो ये हमारा बिलो एज वेल एज बिहाइंड स्टमक प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या सिक्रीट करेगा? तो ये सिक्रीट करेगा हमारा पैनक्रियाटिक जूसेस. अब ये पैनक्रियाटिक जूसेस क्या होते हैं? अब ये पैनक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं वो 3 जूसेस के मिक्सचर होते हैं. कौन कौन से जूस के मिक्सचर होते हैं? तो इसमें हमारा प्रेजेंट होता है अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज. ठीक है. कौन कौन से मैं लिख देती हूं. मिक्सचर of 3 juices. कौन कौन से? That is, तो नंबर 1 will be हमारा हो जाएगा अमाइलेज. दूसरा है हमारा ट्रिप्सिन और तीसरा है हमारा लिपेज. मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा हमारा ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा? दैट इज पैनक्रियाटिक ग्लैंड हेल्प करेगा. अब पैनक्रियाटिक ग्लैंड हमारा क्या सिक्रीट करेगा? तो ये हमारा पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करेगा. पैनक्रियाटिक जूस हमारा 3 जूसेस का मिक्सचर होता है. कौन कौन से? अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज. अब ये क्या फंक्शन करेंगे? तो अमाइलेज जो भी हम लोगों ने अभी तक अपने कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक किया था, माउथ में स्टार्च के फॉर्म में लाया था, उसको यहाँ पे और सिंपलर फॉर्म में ये ला देगा. मतलब कि ये स्टार्च को, जो भी हमारा स्टार्च था उसको ये माल्टोज में ब्रेक कर देगा. ट्रिप्सिन क्या करेगा? तो जो भी हम लोगों ने प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में ब्रेक किए थे उसको ये और स्मॉलर फॉर्म में, दैट इज पेप्टाइड्स या अमाइनो एसिड्स में ब्रेक कर देगा. ठीक है. और लिपेज क्या करेगा? तो जो भी हमारा फैट था इसको ये फैटी एसिड और ग्लाइसेरॉल में ब्रेक कर देगा. फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरॉल. ठीक है. अब दूसरे ग्लैंड को देखते हैं, दैट इज लिवर, जो कि हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये बाइल जूस सिक्रीट करेगा. ये क्या करेगा? तो ये हमारा हेल्प करेगा किसमें? इमल्सिफिकेशन में. तो अब ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है? तो इमल्सिफिकेशन मतलब होता है कि बड़े बड़े फैट्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स में इनको तोड़ना. लिवर लिख दिया मैंने सारे पॉइंट्स. लार्जेस्ट ग्लैंड, ये सिक्रीट करेगा हमारा बाइल जूस. अब ये बाइल जूस में क्या क्या होते हैं? तो इसमें हमारे कुछ सॉल्ट्स और पिगमेंट्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग ये बाइल जूस कहते हैं. सॉल्ट प्लस पिगमेंट्स. फाइन. अब ये ग्रीनिश, अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व किया गया तो इसका कलर तकरीबन ग्रीनिश येलो टाइप का ये दिखता है हमारा. ये फर्दर ये फंक्शन, ये इसका काम क्या होगा? तो ये हमारा हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन में. इमल्सिफिकेशन. अब ये इमल्सिफिकेशन एक टर्म है जो कि स्टैंडर्ड 10th में क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत बार. इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये इमल्सिफिकेशन होता क्या. तो इमल्सिफिकेशन जब हमारे फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक होते हैं तो उसी को हम लोग इमल्सिफाई करना कहते हैं. इमल्सिफाइंग ऑफ फैट्स या इमल्सिफिकेशन. यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रही हूं. ब्रेकिंग डाउन of bigger
droplets of fats into small droplets। और एक और फंक्शन मैं इसका बता ही चुकी आपको कि ये क्या करते हैं, हमारे बाइकार्बोनेट आयन भी सीक्रेट करते हैं, जिसका कि बाइकार्बोनेट आयंस क्या करेगा, हमारे पैनक्रियाटिक जूस को एक्ट करने के लिए अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब ये जो बाइल जो हमारा होता है वो टेम्परेरी हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है, और जब इसकी आवश्यकता होती है तब ये बाइल डक्ट से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमारा कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में टूट जाएंगे, फैट्स हमारा फैटी एसिड्स और ग्लाइसेरॉल में टूट जाएगा, प्रोटीन्स हमारे अमाइनो एसिड्स में टूट जाएंगे। उसके बाद ये जो हमारा जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइन के वॉल्स के द्वारा ये ले लिए जाते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के इनर लाइनिंग होते हैं उसमें बहुत सारे एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं विलाई या विली, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब ये काम क्या करते हैं, तो ये जो एब्जॉर्प्शन का फूड लेने का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया जो होता है उसको वो इंक्रीज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ये फिंगर्स है तो ये एज इट इज प्रेजेंट है, अगर हमको इस सरफेस बढ़ाना है तो इसको हम ऐसे कर देंगे तो इस सरफेस एरिया बढ़ गया, जिससे कि हमारा एब्जॉर्प्शन ज्यादा मात्रा में हो सकती है। अब यहाँ पे जब हमारा ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो इस विलाई में क्या होता है, हमारा ब्लड वेसल्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि ये जितने भी फूड हैं इनको ये इजीली एब्जॉर्ब करके हर एक सेल तक, बॉडी के जितने भी सेल हैं सब तक पहुंचाने का काम करता है, जिसकी वजह से उससे फर्दर एनर्जी ऑब्टेन की जा सके। जितने भी हमारे नए नए टिश्यूज हैं या फिर जो ओल्ड हो चुके हैं जिनके रिपेयरिंग की जरूरत है वो सारा काम हमारा प्रोसेस हो सके। अब ये तो एनर्जी तक मिल गई। अब कोई भी चीज अगर हम बनाते हैं तो उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलते हैं, तो वैसे फूड जो कि ये विलाई अब्जॉर्ब नहीं किया, यानी कि जो भी हमारे अनएब्जॉर्ब्ड फूड हैं उनको कहाँ भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर बात करें लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में तो ये हमारा तकरीबन 1.5 मीटर लॉन्ग होता है और ये शॉर्ट होता है हमारा लेंथ में, बट ये वाइड होता है। और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि विड्थ के बेसिस पे ही नाम पड़ा है। ठीक है, अब इसके भी कुछ पार्ट्स हमारे होंगे, कौन कौन से आइए देखते हैं। तो इसको भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है, दैट इज नंबर 1 केइकम, नंबर 2 इज कोलोन एंड नंबर 3 विल बी रेक्टम। फाइन, जिसमें से कि केइकम जो है हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है ये मैं बताऊंगी आपको, आगे चल के पढ़ना है हमें वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, अब जब हमारा फूड अनअब्जॉर्ब्ड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जब पहुंच जाएगा तो यहाँ पे भी कुछ विलाई प्रेजेंट रहेगा। अब ये क्या करेगा, ये जो भी अनअब्जॉर्ब्ड फूड जो है हमारा उसमें से ये जितना भी रिक्वायर्ड या वाटर अगर एब्जॉर्ब हो, वाटर जितना भी बचा रहेगा वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। फाइन, और उसके बाद विलाई ने वाटर भी ऑब्जॉर्व कर लिया। अभी उसके बावजूद भी अगर कुछ हमारा वेस्ट बच गया या वेस्ट मटेरियल जो हमारा बच गया उसको हमारे बॉडी से रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारा चीज तो उसका जितना भी यूटिलाइज करने वाला था सारा यूज हो गया। तो अब जो रेस्ट मटेरियल बच गया तो वो हमारे बॉडी से एग्जिट करना भी जरूरी है, अदरवाइज वेस्ट मटेरियल का कलेक्शन भी हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत सारे डिजीजेस उसका हो सकते हैं। तो ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो जो एग्जिट करेगा वो भी उसमें भी हमारा एक स्फिंक्टर मसल्स ही रोल प्ले करेगा, क्योंकि स्फिंक्टर मसल्स का फंक्शन ही यही होता है कि वो एक सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो ओपन होगा जब आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होगा उसको हम लोग एनल स्फिंक्टर्स के नाम कहते हैं। और एनस की हेल्प से जो कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होगा, यहाँ से हमारे जितने भी अनडाइजेस्टेड या अनअब्जॉर्ब्ड या वेस्ट मटेरियल या वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से वाया एनस ये बाहर चला जाएगा। तो इतना ही पढ़ना था हम लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स में। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने सारे पॉइंट्स अपने तरफ से कवर करा दिए, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।